हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले इंग्लिश के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। हमने जेबीटी कमीशन और जेबीटी टैट के न्यू बैच को ओपन किया है। आप में से कोई भी अगर बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उस पर मैसेज कर सकते हो। और लास्ट डेट आपके 15 जुलाई है। 15 जुलाई तक आप अपनी एडमिशन कर लेना, ताकि कि 15 जुलाई के बाद हम अपने सिलेबस को स्टार्ट कर सकते हैं। और आपकी क्लासेस होती है सारे सब्जेक्ट की होगी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स के, आपके पास जीके की होगी, ऑनलाइन क्लासेस होगी, वो भी गूगल मीट ऐप पे। फिलहाल आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज टाइप क्वेश्चंस। तो फिलहाल करते हैं अपने वीडियो को शुरू। तो वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, डैश सेक्रेटरी एंड डैश ट्रेजर वाज देयर। तो मैंने आपको इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस बताई है आर्टिकल से रिलेटेड। तो जब मैंने कहा था अगर दो वर्ड्स को क्या है आपका एंड जो कनेक्टर है जॉइन कर रहा है, साथ ही साथ क्या है एक सिंगुलर के लिए फॉर्म हो रहा है। जो वॉज है वो क्या है आपका सिंगुलर होता है, सिंगुलर चीज़ों के लिए क्या है वॉज का यूज़ किया जाता है। और जो कनेक्टर है आपका एंड होगा तो सिर्फ जो आर्टिकल है वो एक बार लगेगा और सबसे पहले द लगेगा, और जो एंड के बाद है वहाँ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है आपका वो बिल्कुल सही है। द सेक्रेटरी एंड डैश जो है वहाँ पे कोई आर्टिकल्स नहीं लगेगा, नो आर्टिकल, ट्रेजर वॉज देयर। बट देखो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, डैश सेक्रेटरी एंड डैश ट्रेजर वर देयर। बट अगर आपके पास कहीं पे भी क्या है अब प्लूरल फॉर्म की बात हो रही है और कनेक्टर एंड का यूज़ होगा, तब आपके पास दोनों में क्या है द का यूज़ होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 2 का, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर वर देयर। अगर आपके पास सिंगुलर होगा तब आपके पास एंड के बाद कोई प्लूरल, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। बट अगर आपके पास कोई प्लूरल होगा दिया हुआ, तब आपके पास अगर एंड दिया होगा कनेक्टर, तो उसके बाद क्या है आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ये हमारे पास डैश ब्लैक एंड डैश वाइट हॉर्स इज माइन। तो यहाँ देखो जो इज है वो क्या है आपके पास एक सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है। तो आखिर आप यहाँ पे कौन सा आर्टिकल का यूज़ करोगे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि यहाँ पे आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, आई वॉन्ट टू बाय डैश एक्सरे प्लांट। तो जो आपका एक्सरे है वहाँ पे जो आपकी साउंड आ रही है वो आपके पास वॉवल साउंड आ रही है। इट मीन्स यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे, क्योंकि जहाँ भी हमारे पास एक्सरे यानी कि वॉवल साउंड्स आती है वहाँ पे हम हमेशा एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, इट इज़ डैश यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो जो यूनिट है ये हमारे पास वाई यू की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, जो कि हमारी कॉन्सोनेंट साउंड है। कहीं पे भी यूनिट या यूनिवर्सिटी आता है तो उससे पहले हम हमेशा अ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वो बिल्कुल सही है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यू आर डैश अनलकी स्टूडेंट। तो यू नो वॉट, जो अनलकी है यहाँ पे जो हमारी साउंड आ रही है तो हमारी वॉवल साउंड आ रही है। तो आप सभी को पता है जहाँ भी वॉवल साउंड आती है उससे पहले हमेशा एन का यूज़ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, यू आर अनलकी स्टूडेंट। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द हारमोनियम इज डैश म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो म्यूजिकल जो वर्ड है यहाँ पे जो हमारी साउंड आ रही है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, और इससे पहले हमेशा हम अ का यूज़ करते हैं। बट अगर कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम आ जाते हैं जैसे कि हारमोनियम, पियानो, तबला, गिटार, तो हम द का यूज़ करते हैं, हमेशा याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हिंदी इज डैश डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। तो डिफ़िकल्ट से पहले आखिर हम कौन से आर्टिकल का यूज़ करेंगे, तो डिफ़िकल्ट से पहले हम हमेशा अ आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, हिंदी इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, एक्स आर सोल्ड बाय डैश दर्जन। तो आप सभी को पता है जब भी हम क्वांटिटी या मेजरमेंट्स की बात करते हैं जैसे कि किलो हो गया, किलोमीटर हो गया, दर्जन हो गए, तो उससे पहले हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, एक्स आर सोल्ड बाय दर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, मैथमेटिक इज डैश इजी सब्जेक्ट। तो जो आपके पास इजी है वो आपके पास यहाँ पे वॉवल साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इजी से पहले हम आर्टिकल यूज़ करेंगे एन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, माई वाइफ इज़ डैश बी ए बट
आई एम डैश एम ए। तो बी ए से पहले हम हमेशा अ का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या है, बी ए से पहले अ आर्टिकल यूज़ करेंगे और एम ए से पहले हम हमेशा एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। यानी कि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा बिल्कुल सही है। माई वाइफ इज़ अ बी ए बट आई एम एन एम ए। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो ये है हमारे पास डैश वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ। जो पानी है वो जीवन के लिए क्या है, बहुत आवश्यक है। तो वाटर से पहले हम कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे? तो वाटर से पहले जो हमारा आर्टिकल यूज़ होगा वो है हमारे पास नो आर्टिकल। क्यों? क्योंकि वाटर हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है, पानी को हम गिन नहीं सकते। जहाँ भी अनकाउंटेबल नाउन थिंग्स आती है उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द पुअर बॉय इज डैश ऑर्फन। तो जो हमारे पास ऑर्फन है वो हमारे पास जो साउंड क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, वो हमारे पास वॉवल साउंड आ रही है। इट मीन्स यहाँ पे जो हम आर्टिकल यूज़ करेंगे वो हम एन का यूज़ करेंगे, क्योंकि जहाँ भी वॉवल साउंड आएगी वहाँ एन का यूज़ होगा। तो द पुअर बॉय इज़ एन ऑर्फन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, शी वॉज इन डैश टेम्पल। जो टेम्पल है उससे पहले हम अ आर्टिकल का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, शी इज़ डैश ब्यूटी। तो जो ब्यूटी वर्ड है ये हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो जहाँ भी कॉन्सोनेंट साउंड आती है वहाँ हम अ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शी इज़ अ ब्यूटी। हमारे पास डैश पियानो इज़ डैश म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने जब भी कहा था आपको कि जब भी आपके पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम आता है तो उससे पहले आप हमेशा द का यूज़ करोगे। इट मीन्स यहाँ पे जो पियानो है उससे पहले द का यूज़ होगा, और द हमारे पास दो ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। और जो म्यूजिकल है उससे पहले हम एन का यूज़ तो करेंगे नहीं, क्योंकि एक कॉन्सोनेंट साउंड हमारे पास यहाँ पे आ रही है। तो कॉन्सोनेंट जहाँ भी साउंड आती है वहाँ हम अ का यूज़ करेंगे, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे वो बिल्कुल सही है। द पियानो इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, तो ये हमारे पास, आई वॉन्ट टू अपॉइंट डैश असिस्टेंट। तो असिस्टेंट से जो हमारे पास जो साउंड आ रही है यहाँ पे वो हमारी वॉवल साउंड आ रही है। इट मीन जहाँ पे हमारे पास वॉवल साउंड आती है तो वहाँ पे हम एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही है, एन। आई वॉन्ट टू अपॉइंट एन असिस्टेंट। तो याद रखना आपने, जहाँ भी वॉवल साउंड्स आती है वहाँ पे हम क्या है, हमेशा एन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डू यू प्ले डैश फुटबॉल। तो फुटबॉल आपके पास क्या है, एक गेम का नाम है, और मैंने अपनी वीडियोस में बहुत बार बताया है, जहाँ पे भी आपके पास गेम्स के नेम आते हैं जैसे कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कहीं पर भी वहाँ पे आप कभी भी किसी भी गेम से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हो। इट मीन जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है वो आपका बिल्कुल सही है, नो आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, माई सिस्टर इज़ ओनली डैश एफ ओ। तो मैंने आपके पास बहुत बार बताया, जहाँ पे भी आपके पास एब्रीवेशंस आती है तो कुछ अल्फ़ाबेट्स है जहाँ पे आप एन का यूज़ करोगे, बट कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स है जहाँ पे आपको कि कई अ का यूज़ करना पड़ता है, कहीं द का यूज़ करना पड़ता है। अगर हम यहाँ की बात करें एफ ओ, तो यहाँ पे एफ ओ के जो साउंड आ रही है वो हमारे पास एक वॉल साउंड आ रही है, तो यहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द गंगा इज डैश होलिएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो यू नो व्हाट, जो होलिएस्ट है वो हमारे पास क्या है, एक सुपरलेटिव डिग्री है, और जहाँ भी हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, द गंगा इज़ द होलिएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डैश सन शाइन ब्राइटली। तो जो सन है वो आपके पास क्या है, एक यूनिक चीज़ है, और मैंने बहुत बार आपको बताया है यूनिक चीज़ होगी तो वहाँ हम द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, द सन शाइन ब्राइटली। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हिमालयाज लाइज टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो यानी कि जो हिमालय है वो हमारे पास क्या है, एक माउंटेन का नेम है। तो अगर आपके पास कहीं भी माउंटेन्स के नेम आते हैं कहीं पे भी, तो हम उससे पहले द का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ अगर हमारे पास कोई डायरेक्शन बताई होगी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उससे पहले भी हम हमेशा द का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपके पास, द हिमालय लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डैश महाभारत इज डैश होली बुक
ऑफ द हिंदू। तो जो आपको महाभारत जो बुक का नाम बताया गया है यहाँ पे, तो ये आपके पास क्या है, एक बुक का पर्टिकुलर नेम बताया गया। और कहीं भी अगर किसी भी बुक का पर्टिकुलर नेम बताया जाता है, प्रॉपर नेम बताया जाता है, तो उससे पहले हम हमेशा द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ आएगा द महाभारत इज़ डैश होली। तो होली से पहले हम हमेशा अ का यूज़ करेंगे। अगर होलीएस्ट होता तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री तब द का यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे होली है तो हम अ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। द महाभारत इज़ अ होली बुक ऑफ द हिंदूज। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दो जो आपके पास यहाँ रिचेस्ट है, ये एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम किसका यूज़ करते हैं वो आप सभी को पता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ ए है ये हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, आई लाइक डैश दिस कार। तो आपने याद रखना, अगर आपके पास कहीं भी दिस दैट दिस दोज आता है तो वहाँ पे आपका कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, डैश अर्थ मूव्स राउंड डैश सन। तो अर्थ आपके पास यूनिक है, सन भी आपके पास यूनिक है, यानी कि यूनिक थिंग से पहले हम हमेशा द का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है हमारे पास यहाँ पे, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, द पुअर बॉय इज डैश ऑर्फन। तो जो हमारे पास ऑर्फन है वो हमारे पास जो साउंड क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है, वो हमारे पास वॉवल साउंड आ रही है। इट मीन्स यहाँ पे जो हम आर्टिकल यूज़ करेंगे वो हम एन का यूज़ करेंगे, क्योंकि जहाँ भी वॉवल साउंड आएगी वहाँ एन का यूज़ होगा। तो द पुअर बॉय इज एन ऑर्फन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, शी वॉज इन डैश टेम्पल। जो टेम्पल है उससे पहले हम अ आर्टिकल का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, शी इज़ डैश ब्यूटी। तो जो ब्यूटी वर्ड है ये हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। तो जहाँ भी कॉन्सोनेंट साउंड आती है वहाँ हम अ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, शी इज़ अ ब्यूटी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, टाइगर आर डेंजरस एनिमल। तो जो डेंजरस है, अगर हम उससे पहले आर्टिकल की बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या है, नो आर्टिकल लगाएंगे, क्योंकि अगर डेंजरस के बाद एनिमल होता, मतलब सिंगुलर फॉर्म में दिया होता, तब हम यहाँ पे क्या है, कोई और आर्टिकल यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे एनिमल्स है जो कि प्लूरल है, तो यहाँ पे हम नो आर्टिकल की बात करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, देयर वॉज डैश स्टोन इन हिज पॉकेट। तो जो स्टोन है वो हमारे पास कैसे साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम किसका यूज़ करते हैं, हमेशा अ का। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्वेश्चन है हमारे पास, माई ब्रदर इन लॉ इज डैश डीएसपी। तो जो आपके पास डीएसपी है वो आपके पास कैसी साउंड को क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट साउंड हमारे पास आ रही है डीएसपी। तो आप डीएसपी से पहले जो आर्टिकल यूज़ करोगे वो है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन नंबर ए, माई ब्रदर इन लॉ इज़ अ डीएसपी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, मिस्टर विशाल इज डैश एसपी। तो जो आपके पास एसपी है ये आपके पास जो साउंड क्रिएट कर रहा है वो हमारे पास वॉवल साउंड है, बट कई ऐसे अल्फ़ाबेट्स भी मैंने आपको लिखाए हैं, अगर आप उनको याद रखोगे तो उससे पहले हमेशा आप क्या है, एन का यूज़ करोगे। अगर आपके पास क्या है, एक एब्रीवेशन फॉर्म में आता है इसकी S.P, D.S.P ऐसे अगर आते हैं, तो उससे पहले आप कैसे कैसे क्या क्या आर्टिकल यूज़ करोगे। तो जब भी आपके पास एस वाली जो फॉर्म आती है अगर कभी भी एब्रीवेशन में, सबसे पहले तो आप एन का यूज़ करोगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका बिल्कुल सही है, मिस्टर विशाल इज़ एन एसपी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन है आपके पास, डैश फायर ब्रोक आउट इन माई विलेज। तो जो आपकी फायर है आखिर ये आपके पास कौन सी साउंड को क्रिएट कर रही है, तो जो फायर है वो आपकी जो साउंड क्रिएट कर रही है वो है हमारे पास कॉन्सोनेंट। और जब भी हमारे पास कहीं पे भी कॉन्सोनेंट साउंड आती है
उससे पहले हम हमेशा अ का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। अ फायर ब्रोक आउट इन माई विलेज, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन है हमारे पास, ही रीड इन डैश एच ई स्कूल। तो जो यहाँ पे एब्रीवेशन है आपके पास एच ई स्कूल, तो एच से पहले आपका जो आर्टिकल यूज़ होगा वो है आपके पास एन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की यहाँ पे, तो ये है हमारे पास अक्षय इज डैश ओपन माइंडेड मैन। तो जो आपका ओपन है यहाँ पे जो हमारी साउंड आ रही है वो हमारे पास वॉवल की साउंड आ रही है, तो ओपन से पहले भी आपका एन का यूज़ होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, डैश गंगा इज डैश होलिएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कहीं भी रिवर का आपके पास नेम आता है, ओशंस के नेम आते हैं, हिमालयाज जो आपके माउंटेन्स हैं उनके नेम्स आते हैं, या आइलैंड के नेम आते हैं, तो उससे पहले हमेशा द का यूज़ होता है। तो यहाँ आएगा आपके पास द गंगा इज डैश। तो जो होलीएस्ट है ये आपके पास एक सुपरलेटिव डिग्री है। अगर आपके पास होली होता तो यहाँ पे अ का यूज़ होता, बट ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है तो यहाँ द का यूज़ होगा। जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री आती है, जिसकी डार्केस्ट हो गया, ब्राइटेस्ट हो गया, होलीएस्ट हो गया, तो वहाँ हम द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, द गंगा इज़ द होलीएस्ट रिवर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू यू लाइक। तो यहाँ पे जो आपका आर्टिकल यूज़ होगा वो नो आर्टिकल होगा, क्योंकि कहीं भी आपके पास अगर टाइप या काइंड्स की बात होती है तो उसके बाद आपका कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है हमारे पास, दिस इज डैश माई बुक। तो यहाँ पे आखिर आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो यहाँ है आपके पास, आई लाइक डैश दिस कार। तो दिस से पहले भी आप कौन सा आर्टिकल यूज़ करोगे ये भी आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, शी लेफ्ट फॉर दिल्ली बाय डैश एरोप्लेन। तो आपको पता है जब भी आपके पास कोई भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से पहले आर्टिकल पूछा होगा और आर्टिकल से पहले क्या है बाय का यूज़ किया गया होगा, तो वहाँ पे आपका कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है आपके पास नो आर्टिकल, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है आपके पास, चिल्ड्रेन गो टू डैश स्कूल एट 10 AM। अगर आपके पास स्कूल का प्रॉपर नाम बताया गया होगा तब आप वहाँ पे नाम के अकॉर्डिंग आर्टिकल का यूज़ करोगे, बट अगर आपके पास सिंपली स्कूल ही बताया गया होगा कहीं भी क्वेश्चंस में, तो स्कूल से पहले आपका कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द इंजर्ड पर्सन वर सेंट टू हॉस्पिटल। अगर आपके पास हॉस्पिटल के नाम बताया होगा, जैसे कि आईजीएमसी हॉस्पिटल हो गया, सिटी हॉस्पिटल हो गया, तो हम द का यूज़ करेंगे। बट अगर आपके पास सिंपली हॉस्पिटल ही बताया गया है तो उससे पहले भी आप कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है, नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, आई हैड डैश लंच एट 2 PM। तो आपको मैंने अभी इससे पहले बताया इसी वीडियो में, जब भी आपके पास लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सिंपली बताया गया होगा तो उससे पहले आपका कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। बट अगर लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर से पहले कोई भी आपके पास एडजेक्टिव यूज़ होता है तब आपका कोई आर्टिकल यूज़ होता है। तो जो यहाँ पे सही ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन नंबर डी है, नो आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, वी हैड डैश डिलीशियस ब्रेकफास्ट यस्टरडे। तो देखो ब्रेकफास्ट से पहले क्या है हमारे पास एक एडजेक्टिव लग गया डिलीशियस, इट मीन यहाँ पे हमारा क्या है आर्टिकल का यूज़ ज़रूर होगा। तो जो डिलीशियस है उससे पहले हमारा आर्टिकल यूज़ होगा अ, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, वी हैड अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट यस्टरडे। अगर आपके पास कहीं भी ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच से पहले डिलीशियस, टेस्टी, नाइस कोई भी एडजेक्टिव लगता है तब आप आर्टिकल का यूज़ करोगे अ का। अगर सिंपली है तब कोई भी आर्टिकल आप यूज़ नहीं करोगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ ही साथ प्यारा सा कमेंट भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरीके की वीडियोस डेली मिला करेगी हमारे इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड, जो कि आपको हेल्प करेगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन के लिए। तो फिलहाल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।